हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन एक्रॉस कंट्री यानी विश्व भर के उत्पादन का एक दूसरे से जोड़ने के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जाने थे कि प्रोडक्शन में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, यानी कि कोई भी चीज़ का चाइना में उसके कंपोनेंट्स को बनाया जाता था, फिर उसके बाद यूरोप में उसे भेजकर असेंबल किया जाता था और फिर इंडिया में कॉल सेंटर को खोला जाता था और फिर अमेरिका में उसका पर रिसर्च होता था। तो इस तरह से हम प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में किए जाते हैं, तो इनको जो अलग अलग जो स्टेज पर जो किया जाता है डिफरेंट कंट्री में, तो उनको एक दूसरे से इंटरलिंकिंग यानी जोड़ा कैसे जाए, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम जानते क्या है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो उसी जगह पर अपना फैक्ट्री या फिर जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन करती है, जहां पर उसको मार्केट नज़दीक हो, वहां पर स्किल और अनस्किल लेबर अवेलेबल हो, वो भी क्या जो कम रेट में हो। कम रेट में जहाँ मिलेगा वहीं पर कंपनी अपना फैक्ट्री को लगाती है, लो कॉस्ट में मिले। और जहाँ पर प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स जो ऐसा वो चाहता है उसके अनुसार अगर उसका अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, जैसा कि कहीं कहीं गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसी है उसके बारे में अगर उसके लायक है पॉलिसी तो भी वो लगा सकता है। या फिर देखता है क्या कोई भी कंपनी खोलने वाला मल्टीनेशनल कंपनियां कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना लिया जाता है, और फिर लोगों को जॉब पर रखने के लिए क्या क्या वहाँ पे जहाँ पर अपना कंपनी खोलना चाहते हैं वहाँ के रूल और रेगुलेशन क्या है, ये सभी परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही मल्टीनेशनल कंपनियां जो MNC हैं अपने फैक्ट्री या फिर जो कारखाना हुआ या फिर वो अपना ऑफिस किसी भी कंट्री में स्थापित करती है या लगाती है, ये सब देख कर। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए ये सब जितना भी लगाएगा कुछ प्रोडक्शन के लिए ना लगाएगा, ये सब देख के लगाता है कि कहाँ पर हमको प्रोडक्शन होगा, ये सब व्यवस्था रहेगा तब लगाएंगे, ऐसा परिस्थिति होगा तब। और फिर इसके बाद जितना भी अपना मनी स्पेंड करता है, जो पैसा लगाता है, या फिर जिसको कहते हैं पैसा लगाना किस चीज़ में, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए या मशीन को लगाने के लिए वहाँ पर, या फिर अदर इक्विपमेंट कोई भी उपकरण के लिए जो भी पैसा वो स्पेंड करता है उसमें लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कहते हैं। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां के द्वारा किए जाते हैं उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई जीप का कंपनी हुआ या फिर एप्पल जो अमेरिका की कंपनी हुआ, ये सब क्या है, विदेशी कंपनियां हैं। जो विदेशी कंपनियां अगर जहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करती है पैसे का, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं या विदेशी निवेश। ठीक है, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो विदेशी निवेश होते हैं, जो किसी भी देश में या कहीं भी जो इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो।
इसलिए तो अपना कंपनी वहाँ पर पैसा को इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स कमाने के लिए क्या क्या जरिया हो सकता है कि उसको लेबर अगर वहाँ सस्ता मिल जाए, या फिर उसका जब लेबर सस्ता मिल जाए तो पैसा कम खर्चा हो गई, वो भी कमाने का एक जरिया हो सकता है। या फिर वहाँ के जो फैक्ट्री लगाने पर अगर कम खर्च आ रहा हो तो उससे भी बचेगा उसके पास पैसा, और देखता है कि मार्केट नज़दीक है तो उससे भी फैक्ट्री में कंपनी का प्रॉफिट होता है। और कभी कभी जो एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अकेले ही अपने फैक्ट्री को स्थापित नहीं करता है, लगाता नहीं है। फैक्ट्री को किसी भी देश में वो लोकल कंपनी के साथ भी वो ज्वाइंटली प्रोडक्शन करती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहाँ के जो स्थानीय जो कंपनी हुआ उसके साथ संयुक्त रूप से मिलकर गुड्स का प्रोडक्शन करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फोर्ड हुआ, कि जब फोर्ड जो कंपनी है लगभग वो 1991 में आया था इंडिया में वो पहली बार, तो उस समय वह अकेले फैक्ट्री को स्थापित नहीं किया था इंडिया में, बल्कि वह किससे मिला था, तो महिंद्रा कंपनी था जिसमें ट्रैक्टर ये सब देखते हैं, ट्रैक्टर होता है महिंद्रा का, या गाड़ी भी बनती है, उसके साथ मिलकर वो फैक्ट्री को स्थापित किया था इंडिया में फोर्ड कंपनी, और उसके साथ ही प्रोडक्शन किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो जॉइंट प्रोडक्शन से लोकल कंपनी को क्या होता है कि दोहरा प्रॉफिट होगा, उसको दोगुना लाभ होता है। फर्स्ट नंबर में क्या है उसको, कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अतिरिक्त निवेश के लिए वो मनी को प्रोवाइड करती है, करा देती है, दे देती है मनी को, जिससे क्या हो कि फास्टर प्रोडक्शन के लिए मशीनों को खरीदारी हो जाएगा, यानी तेज़ी से प्रोडक्शन के लिए, तीव्र उत्पादन के लिए वो मशीन को खरीद सकता है। ठीक है, और सेकंड फ़ायदा क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनियां प्रोडक्शन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने साथ ला सकती हैं। जो भी अगर मल्टीनेशनल कंपनियां अगर लाई, वो अपना प्रोडक्शन के लिए क्या क्या उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नया नया टेक्नोलॉजी है, उससे क्या होगा, वो भी सीखेगा किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में वो भी जान लेगा। इस तरह से लोकल कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर एक और चीज़ है इसमें कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होते हैं जो एक स्टेप ये भी उठाती है, ये तो पहले ना एक मिल के हुआ कंपनी को चलाना, और फिर एक क्या होती है कि वो एक कॉमन रूट है उसका, कंपनी के मल्टीनेशनल कंपनियों का रूट है कि उनके लिए क्या करता है कि वह लोकल एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए वह वहाँ के लोकल कंपनी को ही खरीद लेता है, डायरेक्टली कंपनी को ही खरीद लेगा जो लोकल कंपनी है वहाँ। जैसे में एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, एक कारगिल फूड्स है कंपनी है जो कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, जो एक स्मॉल इंडियन कंपनी, जो छोटा भारतीय कंपनी है, एक पराग फूड्स को वो खरीद लेता है। जब पराग फूड्स को वो इंडिया में जब खरीदता है तो क्या है, पराग फूड्स पहले इंडिया में उसका बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क था पराग फूड्स का। खरीदने से पहले जहाँ उसके ब्रांड काफ़ी ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे पराग फूड का, और पराग फूड के क्या थे, उसके पास 4 ऑयल रिफाइनरी भी थे, 4 वो तेल शोधक कारखाना भी था उसके पास, तेल शोध करने के लिए ऑयल रिफाइनरी भी था। और जब ये कारगिल फूड्स जब वो खरीद लिया पराग फूड्स को, तो उसको ये भी रिफाइनरी हो गया, उसका मालिक हो गया वो, जिससे क्या हो गया कि अब कारगिल कंपनी का उस पर कंट्रोल हो गया, पराग कंपनी का। तो इससे क्या हुआ कि जो कारगिल कंपनी था,
का इंडिया में पहले कोई वजूद नहीं था, तो डायरेक्टली आया, मल्टीनेशनल कंपनी था, कोई इंडिया में पहले जानता नहीं था। लेकिन पराग जो कंपनी था वो तो सबको जानता था। तो क्या किया था कि पराग कंपनी को जब खरीद लिया, पहले तो इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब ये खरीदने का जो स्टेप लगाया अपना, कि कंपनी को खरीदने के बाद वो क्या हो गया, वो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल, यानी जो खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई कौन? कारगिल फूड्स। इसके पहले ऐसा कोई भी जानता नहीं था। तो क्या है, डायरेक्टली आया, इसको पहले कोई इसका नेटवर्क नहीं था, लेकिन वो कंपनी को खरीद लिया और डायरेक्ट इसका नेटवर्क अपने आप आ गया। और लगभग कितना आया उससे, वो डेली 50 लाख पैकेट डेली उसका निर्माण करने लगा ऑयल्स का। ठीक है, और फिर और एक है इसमें कि बहुत सारे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां के जो वेल्थ होते हैं, जो धन होते हैं, जो बहुत सारे देश के टोटल बजट जितना होता है कोई कोई कंट्री का, उससे भी अधिक है। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे वालमार्ट हो गया, अमेजन हो गया, और भी बहुत कंपनी है जो बहुत सारे देश के बजट से ही ज़्यादा इनके पास पैसा है, धन है। जैसे वालमार्ट के पास अभी 1 साल का उसका टर्नओवर है 500 बिलियन, जो क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है ये कंपनी का। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका पावर, उसके पास जो धन है, तो उसका पावर गवर्नमेंट या फिर मार्केट पर भी उसको प्रभाव हो सकता है, इतना पैसा है उसके पास। ठीक है, और फिर है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, प्रोडक्शन पर कंट्रोल करने के लिए वह डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, वहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे उत्पादक हो, वो प्रोडक्शन करने के लिए ऑर्डर दे देती है। मल्टीनेशनल कंपनियां छोटे छोटे कंपनी को अपना ऑर्डर देती है कि ये चीज़ बनाओ। जैसे में एग्जांपल के तौर पर कोई कपड़ा के लिए है, या जूता चप्पल, या फिर स्पोर्ट्स आइटम्स बनाना हो, तो इसके लिए वो फैक्ट्री में बड़ी संख्या में स्मॉल प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पादन किए जाते हैं ये सब जूता चप्पल, या फिर स्पोर्ट्स आइटम्स, या कपड़ा। और फिर उसे जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं को सप्लाई कर देते हैं। वो तो ऑर्डर दिया था छोटे कंपनी को कि तुम इतना चीज़ बनाओ, तो वो बनाकर मल्टीनेशनल कंपनी को सप्लाई कर देते हैं। और वे जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना ब्रांड नेम से देकर कस्टमर को उसको सेल कर देता है। इस तरह से भी अपना मल्टीनेशनल कंपनी का उत्पादन बढ़ाते हैं। ठीक है, और इन बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी को एक होता है कि उसके पास पावर भी होता है। बड़ा कंपनी है जो उसका पावर है, छोटा कंपनी के कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। छोटा कंपनी वाले लोग, उसके पास पावर होता है, वेल्थ बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वह अपने प्रोडक्शन को के लिए वो प्राइस को भी रेट अपना देगा, क्वालिटी के बारे में भी, फिर डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन को वह खुद ही निर्धारित करेगा, तय करेगा कितना होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम जाने कि जो एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, किस तरह से बढ़ाती है, जो हम लोग जाने। और वर्ल्ड के कई कंट्री में कि जो लोकल कंपनी हैं के साथ वो पार्टनरशिप करके भी स्थापित करता है वहाँ पर कंपनी को, और वह लोकल कंपनी को खरीद कर भी अपना प्रोडक्शन को
बढ़ा रही है, जो कि वह वहाँ पर भी अपना कंपनी फैल जाएगी और वह अपना प्रभाव भी वहाँ पर जमा लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि दूर दूर स्थानों पर जितना भी फैले हुए हैं उत्पादन जो परस्पर संबंधित हो रहा है, इंटरलिंक्ड हो रहा है। तो हम लोग जाने किस तरह से इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री एक दूसरे के से जोड़ रहा है विश्व भर में उत्पादन के लिए क्षेत्र में। ठीक है, ओके।